ये बेटा, आज हम उन की इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने यूटिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज की इकोनॉमिस्ट हु हैव गिवन देयर concepts, who have given significant contribution in the field of utility. Beta, economist number one is Bentham. ठीक है, he is also known as Jeremy Bentham. ठीक है बेटा, he had his era from 1948 to 1832. ठीक है, बेंथम ने यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम यूटिलिटी को डिफाइन किया था. ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियन इकोनॉमिक्स. ठीक है, ही बेसिकली टोल्ड व्हाट इज यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ पेन एंड प्लेजर, कि जो हमें खुशी या दुख मिलता है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ पेन एंड प्लेजर यूटिलिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, दैट इज व्हाट ही डिफाइंड. सेकेंड, जॉन स्टुअर्ट मिल. जॉन स्टुअर्ट मिल, बेटा, his period was from 1806 to 1873. ठीक है, what he did is he expanded बेंथम्स कॉन्सेप्ट. तो बेंथम ने तो ये बोला कि यूटिलिटी प्लेजर या पेन है, बट उन्होंने इसको थोड़ा क्वांटिफाई करके बोला कि ज्यादा पेन मतलब ज्यादा मतलब कम यूटिलिटी, और कम पेन मतलब ज्यादा यूटिलिटी. ज्यादा प्लेजर मतलब ज्यादा यूटिलिटी, और कम प्लेजर मतलब कम यूटिलिटी. सो ही इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उन्होंने रिलेटिवनेस इंट्रोड्यूस की. सो ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर एंड लोअर प्रेशर, लोअर प्लेजर. He introduced the concept of higher and lower pleasure, right? That means he introduced the concept of differences in utility. उन्होंने बताया कि कैसे हम यूटिलिटी में डिफरेंस लेके आ सकते हैं. हाउ यूटिलिटी कैन बी मोर और यूटिलिटी कैन बी हाई. थर्ड बेटा, बर्नूली, डैनियल बर्नूली, 1700 टू 1782. ठीक है बेटा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी. एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फंक्शन, वो चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की, राइट. ही सेड दैट यूटिलिटी इज diminishing marginal utility in terms of wealth. जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाती है. सो ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. समझे बेटा. नेक्स्ट थिंग इज विलियम स्टैनली जेवंस, 1835 to 1882. William Stanley Jevons, 1835 to 1882. Beta, he is called as a marginal revolutionist. Marginal revolution. Marginal revolution माने क्या? He introduced the concept of marginal utility. Concept of marginal utility मतलब what is the extra utility you get when you consume one more commodity. ये जो marginal utility का concept है, that was introduced by William Stanley Jevons. ठीक है. फिफ्थ बेटा, कार्ल मेंगर, 1840 to 1921. ठीक है बेटा, कार्ल मेंगर, ही इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ
ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाउंडर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इन्होंने भी इंडिपेंडेंटली मार्जिनल यूटिलिटी को एम्फेसाइज किया था। ही ऑल्सो explained marginal utility, but in terms of subjective value. So he explained marginal utility in terms of subjective value. ठीक है बेटा, नंबर 6, लियोन वॉलरस 1834 to 1910। बेटा लियन वॉलरस ने क्या दिया था? ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, कि हाउ द इक्विलिब्रियम कैन बी फाउंड आउट इन जनरल यूटिलिटी, इन जनरल वेलफेयर टर्म्स। ठीक है, ये हमारा लियन वॉलरस। बेटा नंबर 7, विल्फ्रेडो पेरेटो 1848 to 1923। बेटा पेरेटो का हमें सबको पता है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी। ओके, पेरेटो एफिशिएंसी आई होप सबको पता है। नेक्स्ट, यूगन वॉन बोहेम बार्बक 1851 to 1914। बेटा इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन स्कूल में ही, हिज कंट्रीब्यूशन हैज बीन इन ऑस्ट्रियन स्कूल ओनली, बट इन्होंने यूटिलिटी को, he has linked utility to intertemporal choice। intertemporal choice क्या होता है? जहां पे more than one period is preferred, है ना? So he has linked utility to intertemporal choice। Next, John von Neumann and Oscar Morgenstern, ये सबको पता होना चाहिए बेटा। इन्होंने क्या दिया है? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हाइपोथेसिस, जो हम रिस्क या अनसर्टेनिटी के चैप्टर में पढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हाइपोथेसिस, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। ही हैज गिवन मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ दिस, है ना। एंड इनकी जो बुक का नाम था जो इन्होंने लिखी है, दैट इज थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। नंबर 10 बेटा, केनेथ एरो 1921 to 2017। बेटा एरो के वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ही हैज गिवन एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, है ना। ठीक है, एक लास्ट बेटा, प्लीज राइट डाउन, पॉल सैमुअल्सन। बेटा 1915 to 2009, and he has talked about revealed preference theory। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी हमें पता है ना, हाउ टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर विदाउट विदाउट टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी डायरेक्टली, राइट। तो बेटा दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट
रिलेटेड टू यूटिलिटी, जिनको हम यूटिलिटी में रिमेंबर करते हैं, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके.